सुनि सीता सुखैना हरियाए जगराज बनाना हरे कह हनुमंत जगत सोए जब तब सुमिरन भजन न होए हरे सुन कपि ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तरुधारी हरे सुन सुत तो ही वर्ण में नाई दीप कर विचार हरि सुनि प्रभु वचन बिलोकी मुख रामा गात हर्ष रघुवर सिया रामा के बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम धन दे पवन भावा सावधान मन कर गुण संगर लागे कहन काम सुंदर जल में भी राम है थल में भी राम है जल में भी राम है थल में भी राम है जल में भी राम है थल में भी राम है जल में भी राम है थल में भी राम है अरे लता पता में राम देखो पर्वत में भी राम है लता पता में राम देखो पर्वत में भी राम है अरे लता पता में राम देखो पर्वत में भी राम है लता पता में राम देखो पर्वत में भी राम
हमारे एक भैया गाते थे कि राम नाम सार नहीं, दाल बाटी सार है, जपो तो बेड़ा पार है। दाल बाटी के इतने शौकीन थे कि भगवान का नाम तो नहीं जपे, उनको खाने का बोल दो तो वो दाल बाटी को सार बताते थे कि भैया हम तो मालवा के लोग हैं, हमको तो हमारे लिए तो दाल बाटी है सार है। परंतु आप लोगों के लिए तो नहीं है ना, जिसके लिए भगवान सार है वो इस भाव को गाइएगा साथ में और प्रेम से। राम नाम सार है, जपो तो बेड़ा पार है। ये मुख और ये हाथ केवल दाल बाटी मसलने के लिए नहीं दिए, ऐसा हमारा गुरुदेव कहते हैं। ये मुख गाने के लिए दिया है, खाने के लिए नहीं दिया है। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं, बहुत दिन बाद यह भाव याद आया है। आप लोग सुन रहे हैं निष्ठा से, इसलिए सुनाने का भी मन हो रहा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब माँ के गर्भ से ये कलिमल जीव जब बाहर निकलता है ना, तो जब माँ के गर्भ में होता है 9 महीने, तो नारायण से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, इस माँ के गर्भ से हमें निकाल दो। क्यों निकाल दो? इस मलमूत्र की पोटली में मेरा जीव कोंडाता है, जीव मेरा घटता है। तो वो जीव नारायण से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, ये मलमूत्र की पोटली से आप मुझे बाहर निकाल दो। नारायण पूछते कि निकाल दिया तो क्या करेगा? नारायण को जीव कहता है कि मैं बाहर निकलकर आपका भजन करूंगा नारायण, और क्या करूंगा? अगर जन्म लूंगा, अगर आप मुझे बाहर निकाल दोगे तो आप ही का भजन करूंगा। नारायण कहते हैं ठीक है, निकाल देते हैं। 9 महीने गर्भ से जब ये कलिमल जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो भगवान का भजन तो एक तरफ रह जाता है और मोह माया में कैसा उलझता है। जन्म लेते ही देखिएगा, सबसे पहले जन्म लेता है तो किलकारियां मारकर रोने लगता है। सबसे पहली लालच माँ के दूध की। माँ अगर दूध नहीं पिलाए तब तक वो रोता ही रहता है, जब तक माँ लाड़ नहीं कर दे तब तक वो रोता ही रहता है। सबसे पहली लालच दूध की। थोड़ा सा बड़ा होता है तो माँ बालोती बांधती है बच्चे, उस बालोती की लालसा। थोड़ा सा बड़ा होता है तो पूरा तन ढकने की लालसा। फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने की लालसा, और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दूध रोटी खाने की लालसा, और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़े स्कूल की जाने की लालसा, और थोड़ा बड़ा हुआ तो साइकिल की लालसा, और थोड़ा बड़ा हुआ तो गाड़ी की लालसा। 2 पहिए की मिल गई तो 4 पहिए की गाड़ी की लालसा। और मोह माया में इतना उलझ जाता है, 2 पहिए की आ जाए, 4 पहिए की आ जाए तो लाड़ी की लालसा। घर वाले चिंता में रह जाते हैं कि इसकी लाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर लाड़ी की लालसा, लाड़ी मिल जाए तो लाड़ी में उलझ जाए। फिर तो मैया और बाप को भी छोड़ दे, उनको भी पूछना भूल जाए। वो नारायण से वादा करके आया था कि हे नारायण, बाहर निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा, और बाहर निकलता तो क्या करता है? केवल मोह माया मत्सर में उलझा रहता है। और भगवान का भजन तो एक तरफ, और मोह माया मत्सर में ऐसा उलझा कि नारायण से जो वादा किया था वो वादा ही भूल गए। और लाड़ी आ जाए तो फिर क्या भजन हो? फिर तो सासू परेशान। भगवान कहते हैं कलिमल ग्रसित जीव को ये नर्तन केवल भोजन करने के लिए, ये हाथ केवल दाल बाटी मसने के लिए नहीं मिली, ये मुख केवल खाने के लिए नहीं मिला है, ये मुख से भजन करना है। और इन हाथों से जितना समय भगवान के भजन सत्संग में आप जहाँ जाकर ताली बजाकर सत्संग कीर्तन कर पाए, करने का प्रयास करें। ये इसलिए प्रेम से जिसको लगता है भगवान का नाम सार है, तो साथ में गाइए राम नाम से। जल में भी राम है, थल में भी राम है, कभी कभी ये कलिमल जीव उलझ जाता है कि भगवान का नाम कैसे जपे, नहाकर जपे कि नहाकर नहीं जपे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम खोजे गुरुदी गोंदवले नाम वाले इतना सरल भगवान का करना बताते हैं। कहते हैं कि भगवान का नाम इतना स्वतंत्र है कि उसके लिए आपको ना तो नहाने की आवश्यकता है, ना किसी कोई नियम करने की आवश्यकता है। आप जहाँ जैसी अवस्था में हैं, आपने जैसे ही सुबह उठकर बिस्तर छोड़ा, आप भगवान का नाम लो, राम राम सीता राम राधे राधे जय श्री कृष्णा, जो कहना है कहो। पैसा लगता है क्या भगवान का नाम लेने का? नहीं लगता है। नहाने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को रिझाना है तो कोई नहाने की आवश्यकता नहीं है। 1 लोटा जल, कितने भगत है यहाँ पर? प्रदीप मिश्रा गुरुदेव के हाँ है तो है, हम उठाइए जरा, स्वाभिमान से हाथ उठाइए, बोले भोले राम भगवान की जय हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। पर आप विचार कीजिएगा, आपकी भक्ति उस लायक है क्या? हमारे मन में छल,
और फिर अगर दे जाओ एक लोटा जल तो कैसे होगा समस्या का हल? होगा क्या समस्या का हल? हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने तो जाते हैं, एक लोटे जल के साथ में 2 लोटे समस्या रखकर आ जाते हैं कि भोलेनाथ बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई, ये वो फलाना ढिमका, सारी समस्या रखकर सब कुछ देकर आ जाते हैं भोलेनाथ को। एक लोटा जल तो केवल स्वार्थ हो गया, हमारी भक्ति निस्वार्थ वाली है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमको सोमवार को भोलेनाथ नहीं दीजिए तो हम मंगलवार को रंजीत बाबा दौड़ जाते हैं, और मंगलवार को रंजीत बाबा से भी नहीं बने बटे तो हम बुधवार को खजराना गणेश, जय गणेश काटो गणेश, ऐसी भक्ति है हमारी। ये 4 मंगलवार आया था, गुरुदेव आया, काम ही नहीं बना मंगलवार रंजीत बाबा से, तो हम खजराना गणेश के पास पहुंच जाते 1 किलो लड्डू और बहुत सारे फूल लेकर, और वहाँ फिर हमारी भक्ति उमड़ती है, जय गणेश काटो गणेश। फिर 5-7 बुधवार वहाँ भी हो जाए और बुधवार को भी नहीं बने बटे तो हम गुरुवार को किसी गुरु जी का स्थान पकड़ लेते हैं, और गुरुवार को भी नहीं बने बटे तो शुक्रवार को जय लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा, संतोषी माता या माँ जगदम्बा के मंदिर जाकर उनसे अरदास करते हैं। और शुक्रवार को लक्ष्मी जी से भी नहीं बने पड़े तो शनिवार को शनि महाराज को पूछते हैं, एक डब्बी तेल जाकर तब चढ़ाकर आते हैं कि शनि महाराज को तो बनाकर रखना ही पड़ेगा, 7:30 लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारी भक्ति वारों के हिसाब से चलती है और सीजन के हिसाब से चलती है। गणेश जी का त्योहार आया तो हम गणेश जी में लग जाते हैं, 10 दिन खूब उनको उत्सव से मनाते हैं, और 10 दिन के बाद इंदौर के ही तालाबों में गणेश जी की पीओपी की मूर्तियां ऐसी तैर रही होती है, बिलक रही होती है, उनकी भी कोई सुनता नहीं है। हम भगवान के मंदिर तो जाते हैं, हम हमारी सारी इच्छाएं रखते हैं, पर भगवान से कभी ये कहते हैं कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता, कभी तुम भी मेरे घर आए, कभी कहा है हमने? कभी हमारा भाव तो केवल मांगने का होता है कि एक स्कूटी चाहिए, अभी इलेक्ट्रिक वाली आ रही है 1,30,000 की, मेरे को ही चाहिए वो तो। हम तो हमारी केवल अर्जियां लगाकर आकर और लिख लाख के दे आ जाते। कभी भगवान से पूछा है कि ये पंडित जी आपको टाइम टू टाइम भोजन पानी करते हैं कि नहीं करते? कभी बैठ कर बात करने का प्रयास किया? कभी नहीं किया, केवल हम तो हमारे मन की करते हैं। दोहा क्रमांक 35 पर अब ये कथा चालू हो जाएगी तो कथा खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि इतने भाव है भगवान के। हमारा केवल उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को भगवान के नाम संकीर्तन से अधिक जोड़ा जाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपने 2 घड़ी निस्वार्थ भाव से बैठकर कहीं भी कैसी भी अवस्था में, आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपने आपके घर पर ही, आपके ऑफिस में चलते फिरते निस्वार्थ भाव से, निष्ठा से केवल राम राम का 2 घड़ी सुमिरन कर लिया, उतने में ही रघुनाथ जी खुश हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो मानस का स्पर्श कर लेता है और अपनी भावनाएं बता देता है तो ये मानस यूं ही प्रसन्न हो जाती है। आपको कोई भी कलिमल जीव करने का, कोई आडंबर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आइए दोहा क्रमांक 33 पर्यंत यात्रा कर चुके हैं। श्री सीताराम जी का पुनः संकीर्तन करें और दोहा क्रमांक 33 से पाठ को पूर्णता की ओर ले चलें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब थोड़ी सी कथा सुंदरकांड की सुनते। हमने कथा सुनी थी, रावण माँ जानकी को त्रास देकर पुनः अपने भवन को लौट जाता है। त्रिजटा नाम की राक्षसी माँ जानकी के पास आती है। माँ जानकी का आकर धैर्य बनाती कि माँ जानकी आप चिंता मत कीजिए, हमने कल रात को एक सपना देखा, सपने में बंदर आया था और उसने सारी लंका नगरी में हाहाकार मचा दिया। रावण अपने घर को लौट जाता है। माँ जानकी से हनुमान जी आज्ञा लेते हैं। सुंदर सुंदर फलों को देखकर हनुमान जी के उदर में भक्षण का भाव उत्पन्न हुआ है। माँ जानकी से कहते हैं कि यदि आप आज्ञा दे तो 2-4 फल खा ले। माँ जानकी कहती कि बेटा आप कैसे खाओगे, वहां पर बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं। हनुमान जी जिस स्वरूप में हनुमान जी माँ जानकी के सामने पहुंचे हैं, सूक्ष्म रूप धरी रसी यही देखा हुआ, बंदर का छोटा सा बच्चा देखा, लाल मुंह का कितना बड़ा होता है। इतने बड़े स्वरूप में हनुमान जी माँ जानकी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि माँ जानकी यदि आप आज्ञा दे तो 2-4 फल खा ले क्या। माँ जानकी कहती कि बेटा वहाँ बहुत बड़े बड़े महाबट सुबट है, पहरेदार है, बेटा तेरे को परेशान करेंगे, मारेंगे, वो कैसे खा पाओगे आप भजन। हनुमान जी कहते कि मैया ये जो स्वरूप है हमारा, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, यदि आप आज्ञा दे तो हम आपको थोड़ा बड़ा वाला स्वरूप दिखाएं। माँ जानकी कहते कि दिखाओ। हनुमान जी तुरंत ही अपने स्वरूप को विराट स्वरूप कर लेते हैं और इतना विराट कर लेते हैं कि माँ जानकी को हनुमान जी का मुख ही नहीं दिखलाई देता। माँ जानकी कहती कि हमें विश्वास हो गया है, हनुमान आप अपने स्वरूप में वापिस आ जाइए, हम आपको आज्ञा देते हैं, आप जाकर फलों का भक्षण कीजिए। हनुमान जी जाकर फलों का भक्षण करते हैं। रावण के दूत रावण को जाकर खबर करते कि नाथ एक आवा कपि भारी,
ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। एक बंदर घुस आया, उसने अशोक वाटिका की 12 बजा दी है, कुछ करिए। रावण तुरंत ही महाभट 2-3 बाउंसर को भेजता है कि जाओ और उस बंदर को पकड़ के लाना। जैसे ही महाभट सुभट हनुमान जी के सामने पहुंचे, अतुलित बल धामम हेम शैलावधेयम धनुष वन कृषाणम ज्ञानी नामम गगण्यम सकल गुण निधानम वान राम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वा प्रजातम। ऐसा संसार में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो हनुमान जी को परास्त कर पाए। रावण ने महाभट सुभट भेजे, हनुमान जी ने जैसे ही आते देखा, आकर कबड्डी कबड्डी ही बोलते मैदान में, इतने में ही हनुमान जी ने उनको सीताराम सीताराम कर दिया। रावण के दूत पुनः रावण को जाकर खबर करते हैं कि उन्हें महाभट सुभट का वध कर दिया। रावण अत्यधिक क्रोधित होता है, अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को भेजता है कि जाओ और उस वानर को बंदी बनाकर लाइएगा। अक्षय कुमार जैसे ही पहुंचते हैं तो हनुमान जी बड़ा सा एक वृक्ष, ऐसा ही कुछ वृक्ष होगा, वो इतना बड़ा वृक्ष उखाड़ते हैं। इसमें लिखा है मानस में तुलसी बाबा ने, अति विशाल तरु एक उपारा और विरत कीन लंकेश कुमारा। जैसे ही अक्षय कुमार मैदान में पहुंचते हैं, हनुमान जी देखते ही एक बड़ा सा वृक्ष उठाकर अक्षय कुमार को मारते हैं। रावण पुनः क्रोधित होता है, रावण के दूत जाकर खबर करते हैं कि आपके छोटे बेटे का भी वध कर दिया। रावण अपने बड़े बेटे मेघनाद इंद्रजीत को बुलाता है कि बेटा जाओ और उस वानर को बंदी बनाकर लाइएगा, मारिएगा। मेघनाद इंद्रजीत जाता है, हनुमान जी से बहुत देर तक माया जाल रचता है। आपने रामायण में दर्शन किया होगा, जब मेघनाद इंद्रजीत और हनुमान जी की जब लड़ाई होती तो बहुत देर तक युद्ध चलता है, बाणों को खींचा जाता है, आसमान में बिजली चमकती है। बस ऐसा बहुत देर तक युद्ध चला, मेघनाद इंद्रजीत से बनी पटी नहीं। मेघनाद इंद्रजीत ने माया रचने का प्रयास किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सादा कपि मन कीन विचार, अनेक प्रकार से माया रची पर हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाए। तो मेघनाद इंद्रजीत ने ब्रह्मा जी का बाण निकाला, और जैसे ही ब्रह्मा जी का बाण निकाला तो हनुमान जी विचार करने लगे कि अगर ब्रह्मा जी के बाण का मैंने अपमान कर दिया तो तीनों लोक में बैठकर लोग क्या गाएंगे कि राम जी के दूत ने ब्रह्मा जी के बाण का अपमान कर दिया। तो हनुमान जी ने राम जी का मान सम्मान रखने के लिए उस बाण का सम्मान किया और उस ब्रह्म बाण में बंदकर, नाग पास में बंदकर रावण की सभा में पेश हो गए। रावण ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, अत्यधिक क्रोधित, तुरंत ही कह दिया कि इस वानर को मृत्यु दंड दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो विभीषण जी आते हैं और आते ही कहते हैं कि ये किसी का दूत है जो संदेशा लेकर आते हैं। पहले जमाने में, अभी तो मोबाइल से मैसेज पहुंचा जाते हैं, पहले दूध भेजते थे। तो ऐसी परंपरा थी कि जहां दूध भेजा है उस दूध को कोई परेशान नहीं करेगा। जैसे दुश्मन के पास कोई खबर पहुंचानी हो, अगर दूध कोई आदमी हर ले तो फिर वापस संदेशा जाए कैसे? तो विभीषण जी ने बताया कि अगर आप इसको मार दोगे तो वहां जाकर संदेशा देगा कौन? तो कुछ दूतों ने सुझाया है कि कपि के ममता पूंछ पर, एक वानर को सबसे अत्यधिक प्रेम किस पर होता है? उसकी पूंछ पर। आपने देखा होगा वो अपनी पूंछ से अधिकतर खेलता रहता है। तो कुछ दूतों ने सुझाया कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। सारे नगर से तेल घी कपड़ा बुलवाया गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, रहा न नगर भसन ग्रत तेला बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। रामायण में आपने दर्शन किया होगा, हनुमान जी की पूंछ में जब तेल घी कपड़ा लपेटा जाता है, हनुमान जी पूंछ का विस्तार करते हैं। हमारे नगर में जैसे हनुमान जन्मोत्सव पर भंडारा होता है, सभी गए भंडारे का प्रसाद खाने। अपने केट प्रबंधन में है यहाँ पर हनुमान जी का परिसर। जय जय हो, खेड़ापति सरकार की जय। जैसे हमारे नगर में नगर भोज होता है हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, तो जैसे जैसे हर एक प्रत्येक घर से दान लिया जाता है कि हमारे बड़े परिवार वाले हमारे प्रतीक भैया के वहां से एक डब्बा घी का, एक बोरी शक्कर, ऐसे प्रत्येक घर से सामग्री ली जाती है और भंडारा किया जाता है। ऐसे ही लंका नगरी में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगानी थी तो सारे नगर से तेल घी कपड़ा बुलवाया गया। सारे नगर का तेल घी कपड़ा खत्म हो गया, परंतु हनुमान जी की पूंछ का विस्तार खत्म नहीं हुआ। तो सब लोग विचार करने लगे कि अब करें क्या। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने जहां जहां से तेल घी कपड़ा आया था, जैसे हम लोग चंदे की रसीद बना देते हैं, ऐसे जिस जिस घर से तेल घी कपड़ा आया था हनुमान जी ने अपनी आंखों के उस नोटबुक में सबकी रसीद बना दी। और जैसा भंडारा पर्यंत होने के बाद में मुक्ति का प्रसाद जो रहता है वो मुख्य दानदाता जो 51,000 11,000 देने वाले जो विशेष रहते, उनके घर ऐसे पैकेट बनाकर पहुंचाया जाता है कि भैया आप विशेष दानदाता रहें तो ये प्रसाद आपके लिए। ऐसे ही हनुमान जी ने, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो हनुमान जी ने प्रत्येक घर से जिस जिस घर से तेल घी और कपड़ा आया था, जिस जिस घर से चंदा आया था, उस घर पे थोड़ा थोड़ा सा आग का प्रसाद पहुंचा देते हैं और सारे नगर में हाहाकार मचा देते हैं। केवल एक घर छोड़ देते हैं। किसका घर छोड़ देते हैं? योगी जी का। योगी जी का पूछ गया, विभीषण जी का। गुरुदेव भगवान कहते हैं एक विभीषण कर ग्रहणाई। एक जो है वो है कुंभकर्ण और जो विभीषण है वो है विभीषण। यहाँ पर दो लोग हैं, एक और विभीषण दो अलग अलग व्यक्ति हैं।
दो लोगों का घर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ना तो उनके घर से चंदा आता है, ना उनके घर प्रसाद पहुंचता है। और कुंभकर्ण बेचारा तो नींद में था, उसके घर से ना तो कुछ आया ना कुछ गया। हनुमान जी ने केवल दो लोगों का घर छोड़ा और जहां माँ जानकी विराजी थी वो वाला परिसर छोड़ दिया, बाकी सारी लंका नगरी में हाहाकार मचा दिया। अपनी पूंछ को जाकर समुद्र में बुझा लिया और जानकी के पास जाते हैं। माँ जानकी के पास जाकर कहते हैं कि राम जी ने जैसे मुद्रिका दी थी ऐसे मैया आप भी यदि कुछ दे दे तो आपने भी विश्वास नहीं किया था, राम जी भी विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ दिखाने के लिए रहेगा। चूड़ामणि निशानी मैया तुरंत निकाल कर दे देती है कि हे सुत ये ले जाओ हमारे राघव जी को देना और राघव जी से कहना कि हम ज्यादा दिन यहाँ रह नहीं पाएंगे और तुरंत ही आप आए और हमें लेकर जाएं, हमारा यहाँ पर प्राण घुटता है। रावण हमको प्रतिदिन त्रास देता है। रावण हनुमान जी माँ जानकी का ढाढ़स बनाते हैं, कहते हैं कि माँ जानकी अगर राघव जी को पता होता कि रावण आपको ऐसे लेकर आ गया है तो आपको लगता है कि राम जी छोड़ते तुरंत ही आ जाते हैं। परंतु गुरुदेव भगवान यहाँ एक भाव और कहते हैं, सब कुछ तय था, रावण का मरना, रावण का काल आना, सब कुछ तय था। ये तो केवल इसलिए हुआ था, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो निष्ठा से भगवान का नाम जप ले, हमको क्या लगता है कि सीता जी का हरण, माँ जानकी का हरण इसलिए हुआ होगा कि रामायण रची जाए या इसलिए की जाए। अरे नहीं, भगवान लंका नगरी में विभीषण जी थे जो राम जी के बहुत अनुरागी थे, राम राम दिन भर करते थे, राम 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 राम। बहाना था ये तो केवल सीता हरण होना, सेतु बंधन होना, माँ जानकी को लाना, ये तो केवल मिलना था विभीषण जी से, जो अपने गुरुदेव भगवान कहते हैं जो निष्ठा से भगवान का नाम जपता है तो भगवान को कैसी भी परिस्थिति में उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, चाहे मानस ही क्यों न रचना पड़े। हमको लगता है कि रामचरित मानस या राम कथा इसलिए हो गई कि माँ जानकी का हरण हुआ और फिर जानकी को लेने जाएंगे और फिर तीनों लोकों में यश गाया जाएगा। अरे भगत के वश में है भगवान, हम भजन सुनते हैं। त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां पर जिसकी राम जी के चरणों में प्रीति है, राम जी उनसे मिलने जाते हैं। विभीषण जो केवल दिन रात राम राम करता है, राम जी उनसे मिलने जाते हैं। ये केवल भक्तों का भाव है। दोहा क्रमांक 35 पर्यंत यात्रा कर चुके हैं। आइए प्रेम पूर्वक दोहा क्रमांक 35 से पाठ को पूर्णता की ओर ले चले। सभी भाव से गाइएगा और प्रेम से कहिएगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और ये भाव हनुमान जी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? हनुमान जी जब 100 योजन के समुद्र को लांघकर वापिस लौटे तो सारे वानर सैनिकों ने हनुमान जी को घेर लिया और पूछने लगे, हनुमान जरा बताइए आपने वहां पर सारे महावट सुबट का सामना कैसे किया? तब हनुमान जी कहते हैं कि भैया जामवंत बाबा ने कहा था कि आप तो केवल जाइएगा माँ जानकी से भेंट करके वापिस आ जाइएगा, राम जी करेंगे जो भी करेंगे, आप तो केवल मिलकर आ जाइए बस। हम तो केवल सीताराम सीताराम करते करते चले गए थे, वहां जो भी हुआ वो 100 सप्तौ प्रताप रघुराई नाथ न कछु, केवल राम जी की ही कृपा थी, वो ही जानते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से अग्नि की व्यवस्था हुई, कहाँ से लंका नगरी में मैंने सब लोगों को मारा, रावण की नगरी में अपने बल का, पौरुष का पराक्रम दिखाया, ये केवल सीताराम जी जानते हैं। और वही भाव हनुमान जी सारे वानरों से कहते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता, करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। चिक्कर ही कच डोल मई गिर लोल सागर कर भरे, कट कट
कटहि मर खट विकट भट बहु कोटि कोटि निभावहि। श्री राम प्रबल प्रताप कौशल दात गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। दर्शन पुनि पुनि कमल कष्ट कठोर शोकिन सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। अनुगमन घर कर सर्वराज सुलिखत अभिजन भाव। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हर सांस पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हर सांस पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे प्रिय नाम की चिंता। नाम की चिंता। रहे प्रिय नाम की चिंता। नाम की चिंता। रहे प्रिय नाम की चिंता। यही विधि जाए के पार उतरे सागर तीरे। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। दोहा क्रमांक 35 तक यात्रा कर चुके हैं। हनुमान जी ने राम जी से आकर निवेदन किया है कि तुरंत ही आप आदेश पारित कीजिए किस प्रकार से लंका नगरी में जाया जाए। इधर समुद्र तट पर योजना बनाई जाती है कि सेतु बंधन किस प्रकार से किया जाए, और उधर रावण की नगरी में हाहाकार मचा हुआ है कि जिसका एक बानर आकर इतनी हाहाकार मचा गया। उसके पदम 18 जूतक बंदर। कितने बंदर? पदम 18 जूतक बंदर। कितने होते हैं पदम? इकाई दहाई सैकड़ा हजार की गिनती किस किस को आती है? सभी को आती होगी। 5वीं तक तो स्कूल सभी गए ही होंगे, मैं भी गया 5वीं तक तो। इकाई एक बार बोलिए जरा साथ में। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, नील, 10 नील, पदम और 18 पदम। 18 पदम तो गुरुदेव भगवान कहते कि हनुमान जी की सेना में, राघव जी की सेना में केवल सेनापति ही थे। जो मुख्य मुख्य कमांडो होते ना, केवल सेनापति। अगर एक एक सेनापति के पास अगर 10-10 आदमी भी होंगे तो घर जाकर 18 पदम में 10 मल्टीप्लाई करिएगा, इतने तो केवल सैनिक ही थे उनके पास में। रावण की नगरी में हाहाकार मचा है कि जिसका एक बानर आकर इतनी उथल पुथल मचा गया, संपूर्ण सेना आ जाएगी तो क्या किया जाएगा। आइए दोहा क्रमांक 35 से पाठ में अग्रसर होते हैं। पाठ को पूर्णता की ओर ले चलिए। 2 घड़ी भगवान का नाम जपिएगा और पाठ को आगे बढ़ाते हैं हम प्रेम से। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हाँ, यही तो स्वार्थ है हमारा कि आपसे गवाना है भजन। नहीं तो अगर आपको छलने आते तो ये पाठ 15, 20, 25, 45 मिनट में पूर्ण हो जाता। फिर हम आपको भजन सुनाते, ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा। फिर आप नाचते, ऐसे पैसे उबारते, यहाँ लाकर रख देते। वो पैसे की गठरी हम बनाते, थैली में बांधते, आरती करके घर चले जाते। परंतु गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मंडल परिवार का कर्तव्य है कि हमको छलना नहीं है, हमको मलना है। क्या मलना है? भगवान का नाम जितना मला जा सके उतना मल मल कर उसकी रोटी बनानी और रोटी बनाकर खानी है प्रेम से। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। गुरुदेव कहते हैं कि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो एक नाव बनती है। कौन सी नाव? पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना, राम नाम बोलो मन। ये भजन सुना है सभी ने, नागर जी का भजन।
इसमें नागर जी ने भजन में इसमें गाया है कि जिस नौका में बैठकर संत लोग पार होते हैं वो नाव कब बनती है, जब हम 99 करोड़ 99 हजार, गलत बोल दिया, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार, इतनी बार भगवान का नाम जप लो, जब जाके वो संत लोग नाव बनाते हैं। और उस नाव में संत लोग हम सभी कलिमल ग्रसित जीवों को बिठाकर इस कलयुग रूपी भवसागर से पार ले जाते हैं। क्या हमने तैयारी कर ली है? हमको अगर कहीं मनाली जम्मू कश्मीर कहीं घूमने जाना हो तो कैसी तैयारी करनी पड़ती है? 8 दिन पहले शॉपिंग वॉपिंग ये वो। हमको भी सबको बैकुंठ ही जाना है एक दिन, हमने जाने की तैयारी करी है क्या? जैसे अगर एक देश से दूसरे देश में चले जाओ, भारत की करेंसी चलेगी क्या? हमें बैकुंठ जाना है तो वहां की करेंसी तो कमानी पड़ेगी ना हमको। वहां की करेंसी क्या है? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आज इस पाठ के माध्यम से इतनी करेंसी तो इकट्ठी कर लेना कि वहां जाओ तो गेट पास दिखाकर ही काम हो जाए। जैसे गेट प्रबंधन में घुसते हैं तो जिसका पास बना है उसको आने देते हैं, हम लोग आए तो हमसे पूरी लिखा पढ़ी करवाई। तो अगर आप करेंसी लेकर जाओगे तो आपसे भी लिखा पढ़ी नहीं करवाएंगे, कहेंगे कि हाँ ये राम जी का भगत है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुलसी की माला हमारे गले में धारण होनी चाहिए, ये धारण होती है। तो जब हम वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये राम जी का पट्टा है, बोले इसको जान दो सीधा। इसलिए प्रेम से राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम राम, जय जय राम राजा राम सीता राम, ओ जय जय राम राजा राम सीता राम, जय जय राम राजा राम सीता राम। अब आप लोग में से भगवान के नाम की माला कौन करता है प्रतिदिन? जय जयकार हो। कोई एक बार गलती से नाम लेता है भगवान का दिन भर में? सभी लेते हैं। मंडल परिवार का उद्देश्य होता है कि हम जहां जहां जाते हैं एक माला कीर्तन की अवश्य करवाते हैं। कितने लोग तैयार है एक माला करने के लिए? ये आहुति है, हमको वो नाव बनानी है। हमारे गुरुदेव कहते हैं वो नाव बने ना बने, अगर उस नाव में एक कील भी अगर लग गई हमारे नाम की तो इस कलिमल भव सागर से हम पार जा सकते हैं। सभी तैयार है भगवान के नाम का जपने? भैया भैया चाय रोक दो जरा 2 मिनट, अभी एक माला करेंगे उसके बाद चाय पिलाना प्लीज, है ना। एक माला कर ले भगवान की, क्योंकि भजन और भोजन मिक्स हो जाता है ना तो भोजन भारी पड़ जाता है। भगवान का भजन फिर ऐसे सुर्खियों में निकलता है, फिर भजन में मन नहीं लगता है। एक माला भगवान की करिएगा, फिर चाय नाश्ता पोहा जो देना है आप सब दे दीजिएगा प्रेम से। हम लोग कहेंगे यहाँ से राम राम, हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, आपको हमारे साथ में राम राम कहना है। कैसे कहेंगे? कहिए राम 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 राम, 1 2 3 4, कम से कम इनको तो सुने दे, बैकुंठ तो बहुत दूर है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52
63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम जय जय राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम जय जय राम राजा राम सीता राम जय जय राम राजा राम सीता राम। आज के इस कीर्तन को आपने भगवान की नाम की माला जपकर सार्थक कर दिया, क्योंकि हमारा स्वार्थ केवल भगवान का नाम जपवाना ही होता है। आइए अब जो पाठ पढ़ रहा है दोहा क्रमांक 35 से मिलान कीजिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजीर बिहारी निशाचर रही शंका जब ते जारी गयो कपिलंका जासूत बल भरनी न जाई तेहि आए पुर कवन बुलाई रहसी जोरी कर पति पग लागी बोली वचन नीति रस पागी हर समझत जासु दूत कही करनी तब ही गर्भ रजनी चर धरनी अरे तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समाई श्री राम बाण अहिगन सरिश्रामा निकर निशाचर भेक्सिय रामा हो श्रवण सुनी सटिता करिवानी बीसा जगत विदित अभिमानी जो आवै मर कट कट काई जी बिचारे निस्तर खाई अस कही बीर सीता युर लाई चले सभा मता अधिकारी बैठव सभा कबरी असकाई सिंधु पार सेना सब आई तेजित हुसुरासन तब शम नाही नरबानर के लेखे माही सचिव वेद गुरु तिनि जो रामा प्रिय बोलहि भय आस्य रामा सोई रावण कहो बनी सहाई अस्तित करहि सुनाई सुनाई पुनि सिर नाई बैठ निज आसन भूला वचन पाई अनुशासन जो आपन चाहि कल्याणा सुमति सुख गति सुख नाना 14 भुवन एक पति होई भूत दोह तिष्ठै नहीं सोई अलम लोभ सब काम क्रोध मद लोभ सब रामा नाथ नरक के पति सिय रामा के तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला हो तुझ धीन हितकारी कृपा सिंधु मानस तनिधारी ताहि बरे तज नाही माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा शरण गए प्रभुता हुन त्यागा विश्वद्रोह व्रत अगजे ही लागा बार बार बदला गहु रामा विनय करौ दस शिष्य रामा हरे मणिपुल अस्तिन च शिष्य रामा कही पटह यह वात्स्य रामा माल्यवंत अधि सचिव सयाना तासु वचन सुन गति सुख माना रिपु उत्कर्ष कहत सट दो दूरी न करहु यहाँ है को सुमति कुमति सबके गुर रहई नाथ पुराण निगम अस कहई तब गुर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मान हो विपरीता हो तात चरण गहि मागहु रामा राघव मोर
दुलार सिया रामा सीता देव राम को रामा इतना होई तुम्हार सिया रामा बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी सारे उड़ारे आई भक्तों निकट भक्तियों भाई जिसी सदा सतमोर जियावा रिप कर बख्श मूड दहि भावा तो तुम्हारी फूल बन जाए दामे नाई हे मनपुर बसित बसिन प्रतीति सट मिल जाहित नहीं कहनी थी हसैनी ने जन प्रहारा अनुज गई बदवाई बारा उमा संत कह यही बड़ाई मंद करत जो करे भलाई तुम तली तली राम तुझे नाम जिसे उमा संत कह यही बड़ाई मंद करत जो करे भलाई तुम विश्वास भलाई मोहारा राम जी पिता तुम्हारा सचिव संग ले नभ पथ गयो सब ही सुनाई कहत अस भयो दयाल विरस संवारी हरो नाथ मम संकट वारी राम सत्य संकल्प प्रभु रामा सभा काल बस तोरी सिया रामा वीर गोवीर शरण अब राम राहु देव जनि को सिया राम अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही साधु अवज्ञा दुरत भवानी कर कल्याण अखिल के रानी रावण जब ही विभीषण जागा भयो विभो बिनु तबई अवागा हरे हरे रघुनायक पाई करत मनोरथ हो मन पाई देखे हो जाहि शरण जल जाता हरण मृदल से पद सुखदाता जीवत बड़ी दिल विषनाली दंडक प्राण में पावन पाई जीपद जनक सदा उरलाए कपट कुरंग संग जल धाये हरु चरण सरोज पद देहि औभाग्य में देखो मेरी लगी राम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने लगी राम संग मेरी लगी राम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी राम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने अरे मैं जानू या वो जाने जानू या वो जाने मुझे मिल गया मन लागी ये दुनिया क्या जाने मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने अरे बाजी जब रघुवर पे लगाई बाजी जब रघुवर पे लगाई अगर आपकी बाजी रघुनाथ जी के श्री चरणों में हो तो उस बाजी को आपसे कोई हरा सकता है क्या? कोरोना काल जैसे 2 विचित्र वर्ष हम सभी ने जिए हैं और 2 ऐसे भयानक वर्ष बीतने के बाद अगर बड़े परिवार के माध्यम से हम यहाँ बैठकर भजन कर पा रहे हैं तो ये निश्चित ही रघुनाथ जी की करुणा कृपा दया दृष्टि है। अगर दया दृष्टि नहीं होती तो आज हमारे नाम के आगे जो हम धन धन करते फिरते रहते हैं निधन लिखा गया होता। गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से इनके नाम अगर बाजी लिख दी है तो आप यकीनन मानिए आपकी बाजी कहीं भी पलटने वाली नहीं है। बाजी जब रघुवर पे लगाई बाजी जब रघुवर पे लगाई के पासा पलट गया मेरे भाई पासा पलट गया मेरे भाई मेरी हार हो गई जी दुनिया क्या जाने हार हो गई थी दुनिया क्या जाने विभीषण जी ने राम जी को समझाने का प्रयास किया, रावण को समझाने का प्रयास किया कि हे भैया आपने जिसका हरण किया है वो इस सकल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री जगत जननी माँ जगदम्बा माँ जानकी है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि माँ जानकी को पुनः रघुनाथ जी को सौंप दो। परंतु रावण क्या करता है? रावण परिहास करता है, विभीषण जी को चरण प्रहार करता है। विभीषण जी यही भाव कहकर रावण की सभा छोड़कर चल देते हैं। क्या? मेरी लगी राम संग भी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी राम संग की दुनिया क्या जाने विभीषण जी ये कहकर चल दिए कि हे भैया अब आपका राजपाट आप संभालिए, हम तो चल पड़े। कहाँ? तो दोहा क्रमांक 42 में तुलसी बाबा ने लिखा है, जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कही इन नयने अब जाए। अब हम उन चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनके चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपने सर पर पधराकर अयोध्या के सिंहासन पर पधराया है। अब हम उन चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। अब ये नंगी आंखें केवल उनका ही दर्शन करेगी, अब किसी और को नहीं देखना चाहती। और ये कहकर रावण का राजपाट छोड़कर चल दिए।
मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे बाजी जब रघुवर पे लगाई, जब रघुवर पे लगा के पासा पलट गया मेरे भाई। पलट गया मेरे भाई। मेरी हार हो गई जी, दुनिया क्या जाने। हार हो गई थी, ये दुनिया क्या जाने। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल मिल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सब सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, तारा गौर पुरूत विशेषा। ताहि राखी कपिस मही आए। समाचार सब तारि सुनाई। हर कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। कह प्रभु सखा तुझी कहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। जाहि न जाहि निशाचर माया, कामरूप की कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, उपाधि मोहि रस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी। मम पद शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हर शरणागत गौ जेत जी रामा, निज अनहित अनुमानि सिया रामा। ओ तेनर पावर पाप मग रामा। तिलहि बिलोकत हनि सिया रामा। कोटि विप्र बदला रही जाऊ, आए शरण तजहि नहीं दाऊ। जन्म होय जीव मोहि जबरि, जन्म कोटि अजना सहित बरि। ओ पाप वहंत कर सहज स्वभाव, भजहु मोर तेहि भावन भाव। हर जो पे दुष्ट हृदय सोहि होई। मोरे सन्मुख आवति सोई। हर निर्मल मन जन सो मोहि बाबा। होय कपट छल छीन भावा। ओ भेद लेन पठवा दस सीसा, कबहु न कछु भय हानि कपीसा। हर जग महु सखानि साचर जेते। जीवन हरय निमिष बहु देते। ओ जो सभीत आवासर नाई। कलियो तारि प्राण की नाई। उभय भाति तेहि आनहु रामा। हसिहु कृपानि के सिया रामा। ओ जय कृपाल कहि कपि छलि रामा। अंगद हनु समेत सिया रामा। सादर तेहि आगे करि बानर। गले कहा रघुपति करुणाकर। दूर ही ते देखे दौड़ाता, आनंद जानकी दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन। हर सिंह कंद उत आकुल सोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता। हरे नाथ दसानन कर में भ्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा। श्रवण सुजसि सुनिया रामा। प्रभु भंजन भववीर सिया रामा। मुझे मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत, कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। लगी राम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया
दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। विभीषण जी ये कहकर चल दिए कि अब हमारी तो राम जी के चरणों में प्रीति लगी, हम जा रहे हैं। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, अब हम उन चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनके चरणों की पादुका भरत जी ने अपने सिर पर बदलाकर उस सिंहासन पर अयोध्या में विराजी है। जाकर कहते हैं कि श्रवण सुजसु सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भो वीर और त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। दोहा क्रमांक 45 पर्यंत यात्रा कर चुके हैं। आइए पुनः दो घड़ी भगवान का नाम संकीर्तन करें। अंतिम 15 दोहे और शेष है। जिसका तुम्हें है इंतजार, जिसके लिए दिल है बेकरार, भोजन के लिए, भजन के लिए, हाँ जिसके लिए दिल है बेकरार, वो भी घड़ी। फिर से लेंगे। जिसका तुम्हें है इंतजार, जिसके लिए दिल है बेकरार, वो भी घड़ी आएगी आएगी, पर पहले तो राम नाम गाना पड़ेगा, राम जी को प्रेम से रिझाना पड़ेगा। पहले तो गाइए, पहले भजन फिर भोजन। गाइए, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है इस जीवन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सभी समझ ही गए होंगे कि कौन सा पंछी पिंजरे से निकलने वाला है। यही पंछी पिंजरे से कब निकल जाएगा, समय रहते भजन कर लिया जाए तो ये पंछी को वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा। आइए दो घड़ी भगवान का नाम सुमिरन करें और दोहा क्रमांक 35 से पाठ को पूर्णता की ओर ले चलिए। एक बार जरा सभी हाथ उठाकर बता दीजिए फटाफट फटाफट से, किस किस को नींद आ रही है। ये भैया ने हाथ उठा लिए थे। जिसको नींद आ रही है एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए। किसी को नहीं आ रही नींद, किसी को भी नहीं आ रही नींद। भगवान का भजन करने के लिए इजाजत है, सभी करेंगे साथ में आप हमारे। जय जयकार। प्रेम से दोहा क्रमांक 45 से भगवान का भजन करते करते आइए पाठ को पूर्णता की ओर ले चलें। प्रेम से गाइएगा सभी। ओ हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आधे से ज्यादा आप पाठ जब समर्पित कर दें या नहीं भी करें तो भगवान का नाम सुमिरन तो चलते रहना चाहिए। आइए दोहा क्रमांक 45 से पाठ में यात्रा में बढ़ेंगे, परंतु उसके पूर्व दो घड़ी भगवान का नाम सुमिरन। ओ हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हाँ आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट। फिर से हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम, रामा राम राम, हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम, सीता राम, सीता
सीता कुछ कुछ गाड़ियां सेल्फ स्टार्ट होती है और कुछ कुछ गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ता है। तो कुछ कुछ तो बोल रहे हैं और कुछ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जो नहीं बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं वो पास वाले को जरा टेका लगाइए और कहिए कि भैया आप भी भजन करिए, साथ में प्रेम से गाइएगा। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम 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 सीता राम। ओ हरे रामा राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम। हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम सीता राम। पाठ से मंगल भवन अमंगल हारी रमहुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत पाली हरौनाथ भव संकट वारी। अरे अस कहि करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। प्रभु बन भावा बुझ विचार गए हृदय लगा। अरे अनुज सहित मिल दीप बिटारी बोले वचन भगत भयहारी। लंकेश सहित परिवारा कुशल पुगावल वास तुम्हारा। हर हर मंडली बस हो दिन राति सखा धर्मनी बै के भांति। हरे बर बलवास नरक कर दाता दुष्ट संग जन देहि विदाता। जो तुम कीन जान जनदा। हरे तब लगी कुशलन जीव कहु रामा सपने हूँ मन विश्राम सिया रामा। तब लगी रजतन राम कहु रामा शोभ राम तजि राम सिया रामा। ओ तब लगी हृदय वसत खल नाना लोभ मोह मक्षर मद माना। तब लगी उदर मदत रघुनाथा डरे तापदायक घड़ियाता। ममता तरुण तमी अंधियारी राग देश ऊलक सुखकारी। जब लगी वसत जीव मन माही जब लगी प्रभु ताप रविनाई। अरे अब मैं कुशल मिटे भय बारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। मैं निश्चर अति अदम सुभाऊ शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। अहो भाग्य मम अनुपति रामा राम कृपा सुख पुंज सिय रामा। अरे सुनहु सखा निज कहै सुगाऊ जान भुसुंडी संब गिर जाऊ। तजिमत मोह कपट छल नाना करौ संग ते साधु समाना। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बर डोरी। अरे अस सज्जन मम उर बस के से लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। अरे सगन उपासक परहित रामा निरत नीति दल निम सिय रामा। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तन अतिशय प्रिय मोरे। अरे सुनत विभीषण प्रभु के मानी नहीं अघात शवनामृत जानी। सुनहु देव चचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतर जामी। अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। अरे जतपि सखा तब इच्छा नाही मोर दर्श अमोघ जग माही। रावण क्रोध अनल निज रामा श्वास समीर प्रचंड सिया रामा। जो संपत शिव रावण रामा दीन दिए दसमा सिय रामा। अस प्रभु छाड़ी बजे जय आना तीन रबस बनी पूछ बिसाना। अरे पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी। सुन कपीश लंका पति वीरा गेहि विधि दर्हि जलति गंभीरा। कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। प्रभु तुम्हारे कुल दुर्जल रामा कहि उपाय विचार सिय रामा। अरे सखा कही तुम के उपाय करिय देव जो होई सहाय।
राम भजन सभी अति दुख पावा। नाथ देव कर कपट भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। मन मौली कदारा देव देवा जैसे पुकारा। अरे सुनत भी हसी बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरऊ मन धीरा। अंधई प्रभु अनुजय तब जाए, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट तर बट साई। जब विभीषण रघु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित दिन देखे रामा, धरे कपट कपि हसी रामा। प्रभु मंडल देखा रही रामा, शरणागत बरने सिया रामा। हो प्रकट बखान है राम स्वभाव, अति प्रेम कवि श्री दुराऊ। विमुखे दूत कपि तब जाने, सकल बांधि कपि प्रिय जाने। कह सुग्रीव सुनह सब वानर, अंग भंग करि तबहु निश्चर। सुग्रीव वचन विदारे, बाति परंतु पास फिराए। कहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारा आशा गाना, दे कौशलाधीश से आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जब जब लक्ष्मण वचन बाजू बोल लागे। कहे मुखागर मन सन रामा, मम संदेश उदार सिय रामा। सीता देव मिलो नत रामा, आवा गारुड़ वासी रामा। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। राम दशरथ आए, रावण चरण शीश दिखाए। बीसी दानन पूछी माता, कहसी न सुख आपनि कुशलाता। जाई ब्रजवाई अति नीरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हो यही जब कर कीट अबागी। मुनि हो बाल की सिकट खाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर लखवारा, भय मृदल चित सिंधु विचारा। कोमल सिंह के बात बहुरी, जिनके हृदय का सत्य मोरी। की भई भेंट की फिर गए रामा, श्रवण सुत सुनि मोर सिय रामा। दर्शन निकुटंते बलरामा, बहुत करियो कितुतो सिय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ कृपा करि पूछे जैसे, मान हो कहा क्रोध तज तैसे। जाते राम तिलकते सारा। रावण दूत हमै सुरिकाना, कपि न बाध दीने दुख नाना। नासिका घाटे लागे, राम सबल दीने हम त्यागे। पूछहि नाथ राम गटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना मरण भानु कपिलारे, विकटा नट विशाल भयकारे। जेहि पुर दहेउ हदेउ सुत तोरा, सकल कपिन मोह देहि बल थोरा। अमितनाथ कड़ित कराला, अमितनाथ बल विपुल विलासा। दिविंद मयंद नील नल रामा, अंगद गद विकटा सिय रामा। राम वंश बल राखिया रामा। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनहि को नाना। राम करो अतुलित बल, दशवान तेरो कोई गले। अस्मै सुना श्रवण दस कंदर, पद्म 18 जूत बंदर। नाथ पटन मारो कपिनाई, जो नय मई ते रणमाई। हो परम क्रोध में जय सब हाथा, आयुष बेन देहि रघुनाथा। सोसे सिंधु सहित विद्याला, दूरे तपरि कदम विचारा। मर्दि गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे वचन कहै सब कीसा। करते करते चल संगा, मानव जन सर्वै रंगा। सहज सूर्य कपि भानु सब रामा, मुनि सिर भर प्रभु राम सिय रामा। रावण काल कोटि गौ रामा, जिन सही प्रक्रम सिया रामा। प्रतिपाला मतवाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। प्रतिपाला प्रतिपाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। मेरी कदम कदम पर रक्षा करता। कदम कदम पर रक्षा करता। मेरी कदम कदम पर रक्षा करता। कदम कदम पर रक्षा करता। घर घर करे उजाला, उजाला प्रतिपाला मतवाला। मेरा लाल लंगोटे वाला। प्रतिपाला मतवाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। प्रतिपाला मतवाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। प्रतिपाला प्रतिपाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत श्रद अजिर बिहारी। अरे राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साध सत सकहि न गाई। तासु भजन सुनि सागर बाही, मागत बंद कृपा मन माही। हो सहज वीर कर बचन दलाई, सागर सन थामी मचलाई। सचिव सबीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के।
रामानुज दीन हुई यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा वह चाती। हर बात न मन हिर जाय सट रामा, जंगल बिल्कुल खिसिया रामा। ओ गीत जिमान अनुज इव रामा, प्रभु पद पंकज भंग सिया रामा। मेरी कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे है उजाला उजाला प्रतिपाला। मतवाला मेरा लाल लंगोटे वाला, मेरा लाल लंगोटे वाला। सुनत सबई मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझ हजारी प्रगति अभिमानी। अति कोमल रघुवीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। वो जनक सुधा रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। नाई चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहा। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। प्रतिपाला मतवाला मेरा लाल लंगोटे वाला। मेरा लाल लंगोटे वाला। मेरी कदम कदम पर रक्षा करता, कदम पर रक्षा करता। मेरी कदम कदम पर रक्षा करता, कदम पर रक्षा करता। घर घर करे है उजाला उजाला प्रतिपाला। मतवाला मेरा लाल लंगोटे वाला। मेरा लाल लंगोटे वाला। ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ओ कहते हैं लोग इन्हें, ओ कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम छम छमा 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 छम। पैरों में घुंघरू बांध के नाचे, पैरों में घुंघरू बांध के नाचे। हाथों में खजरी लेकर नाचे, राम जी के चरणों में। हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। एवरीबॉडी राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे। छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। अरे राधा रानी, हमने आपके लिए भजन गाया और आप ही बैठ गए। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। एवरीबॉडी राम राम सिया राम, राम राम
जय राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय राम राम सिया राम, जय राम राम सीताराम। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। अंतिम 3 दोहे शेष है। मूंग की दाल की कटोरी में 3 चम्मच मूंग की दाल बची है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि हमने मूंग की दाल क्यों कह दिया, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का भजन, विशेष करके मानस का जो ये सुंदरकांड पाठ है, ये मूंग की दाल के बराबर ही होता है। हर किसी को हजम नहीं होता, आधे लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़ती कि भैया क्या बोल रहे हो, आप तो भजन सुनाओ। परंतु ये मूंग की दाल भी जब अच्छी लगने लगती है, जब समर्थ सदगुरु का सानिध्य मिल जाए जीवन में, आप भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा को समझ जाएं, तो ये मूंग की दाल में भी गुलाब जामुन, अचार, पापड़ सब और सारा रस नजर आने लगता है। इसलिए भगवान, हम लोग बीच में भजन के साथ में नचाना कुदाना और ये सब नहीं करते, संकल्पित पाठ करते हैं अनुष्ठान पूर्वक। अंतिम 3 दोहे शेष हैं, प्रेम पूर्वक वो भगवान का नाम संकीर्तन करते करते करेंगे। उसके बाद आपके मन के जो 2-4 भाव है वो गाकर राघव जी के श्री चरणों में पावन आरती करेंगे। आइए दोहा क्रमांक 57 से, मूंग की दाल की कटोरी में 3 चम्मच मूंग की दाल बची है। भगवान के नाम का अचार साथ में लगाइएगा और खाने का प्रयास कीजिएगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, कि कोई न जाने कब हो जाए। कोई जानता है क्या? इस जीवन की ही शान हो मोरे राम, इस जीवन की ही शान। यहां से उठने के बाद अगर हम भी राम जी को प्यारे हो जाएं, हमको भी भरोसा नहीं है। आप में से कोई प्यारा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो नहीं, परंतु जो सत्य है, अटल सत्य है, उसको कोई टाल सकता है क्या? ये इस समय बड़ा पावन समय मिला है बड़ परिवार के माध्यम से। कोई न जाने कब हो जाए इस जीवन की शाम, भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। ओ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। अभी हमने प्रथम पंक्ति से लेकर तो दोहा क्रमांक 57 तक की यात्रा करी, जिसमें हमने कई प्रकार से भगवान का नाम लिया, एक भगवान के नाम की माला भी करी। कितने लोगों को मजा आया? सबको मजा आया? अरे भगवान मजे हमारे ले लेना, हमारे पीछे जो बैठे हैं इनके मजे मत लेना, क्योंकि भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में, भगवान के प्राकट्य में मजा नहीं, आनंद आता है। अगर मजा आता तो लोग कहते कि नंदघर मजो भयो, पर क्या कहा जाता है? नंदघर, प्रेम से कह दो नंदघर। इसीलिए तो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। ओ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सीने में। जानकी बैठे मेरे सीने में। ओ मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। क्या सच में ऐसा है? कीर्ति वैभव यश नहीं चाहते? अरे
अरे हम कलिमल ग्रसित जीव हैं, हम तो केवल यही चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? ओ मुझको गाड़ी भी, बंगला भी, ट्रक चाहिए। मुझको गाड़ी भी, बंगला भी, जितना मिल जाए उतना कम पड़ता है। हमारा बस नहीं चले, नहीं तो हम पास वाले की जमीन भी आधी हड़प लें। ये तो केवल हनुमान जी के मन का भाव है। हनुमान जी को क्या चाहिए? मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। हनुमान जी कहते हैं मुझको नहीं चाहिए, और हम कलिमल ग्रसित कहते हैं कि मुझको तो चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो जो भगवान आप दे दो, सब कुछ दे दो। 2 पहिए की लिए तो 4 की दे दो, 4 की आ गई तो 8 की दे दो, 8 की आ गई तो 90 पहिए का ट्राला भी दे दो। सब दे दो, जो आ जाए आन दो। ओ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हाँ मेरे सीने में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव कुश दशरथ अजीर बिहारी। लक्ष्मण मान सरासर आनो, 100 बार दिवस कुशानो। अरे ममतार तो संज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। अरे अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण की मन भावा। अरे मकर उरग जसगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मूंग की दाल की कटोरी में 2 चम्मच मूंग की दाल और बची है, धीरे धीरे खाने का प्रयास करते हैं। अंतिम 2 दोहे शेष हैं। इस पाठ में यदि आपने एक क्षण भी अपनी हाजिरी लगाई हो, तो भावों के माध्यम से हमने हनुमान जी को आसन दिया, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को बदलाया, उनसे निवेदन किया हमारे समस्त संकटों का हरण करें। अब भावों के माध्यम से हनुमान जी और राघव जी के पावन श्री चरणों में क्षमा याचना कीजिएगा। कहिएगा इस पाठ को पढ़ने में, वाचने में, सुनने में, समझने में यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, तो भाव के माध्यम से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और यह भाव साथ में सभी गाइएगा और प्रेम से कहिएगा। के जैसो बण्यो मासे मैं पाठ गायो हूँ, बाबा स्वीकार करो। हम नादान से गलती होती ही आई है, बाबा मत ध्यान धरो। के जैसो बण्यो मासे मैं पाठ गायो हूँ, बाबा स्वीकार करो। नादान से गलती होती ही आई है, बाबा ध्यान धरो। तेरा दरबार हमने सजाया है बाबा, पाठ सुनाया है बाबा। हो अगर कोई गलती तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तेरा दरबार हमने सजाया है बाबा, तुमको बुलाया है बाबा, पाठ सुनाया है बाबा। हो अगर कोई गलती तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सभय सिंधु कहीं पंथ प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हर कल प्रेरित माया उपजाए, षष्टि हेतु
सब ग्रंथ गाए। हर सोते ही भाती रहे शुक्ल हरि, प्रभु बल किन मोही सिख दीनी, पर ज्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, ढोल गवार सूर बजनानी, सकल ताड़ना के अधिकारी। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरी ही कटक न मोरी बढ़ाई। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, प्रभु आज्ञा पेश दिगाई, करो सबे विद कोई सवारी। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, ये धरती वो जो ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा हर एक ग्वाला। राधा एक हर ग्वाला, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सुनत विनीत बचन अति रामा, कह कृपाल मुस्काई सिया रामा। नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। इनके बरस किए गिरिवारे, करिए जल्दी प्रताप तुम्हारे। हर तरह जल्दी प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हम बल अनुमान सहाय। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, कई विधिनाथ पयोर कराई, कई असुरस लोक तिवाई। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, ईसर मम उतर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगिरासी। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, सुनि कपाल सागर मन पीरा, कई हरि राम रणवीरा। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण वंदि बारोद सिधावा। रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा, ओ सिया रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा। ओ रामा सिया रामा ओ रामा, ओ सिया रामा ओ रामा, रामा ओ रामा, सिया रामा ओ रामा। सिया रामा ओ रामा, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय राम राम जय सीताराम। राम जय सीताराम, जय राम राम जय सीताराम। निज भवन गवने, सिंधु श्री रघुपति यह मत भयो। यह चरित कलिमल हर जतानि, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन गवन, विषाद रघुपति गुण गणा। अजी सकल वास भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। अंतिम दोहा शेष है, सभी एक साथ एक स्वर में गाइएगा और प्रेम से कहिएगा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि थे तरई भव, सिंधु बिना जग जान। इस प्रकार से राघव जी ने समुद्र के तट पर 3 दिन तक विनय किया।
3 दिन तक विनय करने के पर्यंत समुद्र देवता प्रकट नहीं होते। लक्ष्मण भैया कहते हैं, हे राघव, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तुरंत धनुष बाण निकालिए, क्योंकि जो भूत बातों से नहीं मानते उनको लातों से मनाना पड़ता है। काटे पै कदरी फरही कोटि जतन को सींच विनय न मान खगे सुनो डांटे ही पै नवनी। जैसे केले का झाड़ देखा है आपने, केले के झाड़ को जब तक ऊपर से काटा नहीं जाए तब तक वो बढ़ता नहीं है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने जब विनय किया, समुद्रदेव प्रकट होते हैं। समुद्रदेव प्रकट होकर कहते हैं, आप हमसे विनय करते हैं राघव, आप ही के दल में 2 ऐसे सर्वश्रेष्ठ अभियंता है। हे नाथ, नील और नल कपि 2 भाई नरकाई ऋषि आशीष पाए, जिन्होंने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया है कि वो किसी भी प्रकार के भयावह जल में आपके प्रताप से हर किसी चट्टान पर अगर राम राम लिखकर छोड़ देंगे तो वो जल में तैरती नजर आएगी। रामायण में आप सभी ने दर्शन किया है किस प्रकार से नील और नल द्वारा हर एक चट्टानों पर राघव जी के प्रताप से राम 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 लिखकर जल में छोड़ा गया। किस प्रकार से सेतु बंधन का निर्माण होता है। राघव जी संपूर्ण वानर सेना के साथ माँ जानकी को लिवाने, उस आताताई रावण का नाश करने लंका नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। माँ जानकी को पुनः स्वसम्मान अयोध्या वापस लिवाते हैं और किस प्रकार से भारतवर्ष में सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना, राम राज्य की स्थापना होती है। तुलसी बाबा इसी मानस में लिखते हैं, जो सुनत, जो गावत, जो कहत, जो समुझत, परम पद निरपावई। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, गाता है, कहता है, समझने का प्रयास करता है, उसके सकल मनोरथ राघव जी अपने श्री चरणों में स्वीकार करते हैं। हमने आखिरी दोहा पढ़ा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। हमने भगवान का भजन किया, आपको लगा कि सब मंगल मंगल हुआ? आनंद आया सभी को कि मजा आया? आनंद आया कि मजा आया? आनंद आया कि नहीं आया? दोहे में भी यही लिखा है कि रघुनाथ जी का जो गुणगान है जो हमने किया, शायद ही आपने कभी प्रेम पूर्वक बैठ के इतना पाठ पढ़ा होगा। आप भी कह रहे होंगे कि भैया कभी जीवन में बैठ कर पाठ में पढ़ा था इतना पाठ, हो सकता है आपने घर पर किया होगा, पर कभी ऐसी कोई टीम आई तो लोगों की अपेक्षा होती कि भजन सुनाकर निपटा दिया जाए। पर आपने जिस निष्ठा से सुना है उस निष्ठा को बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा करुणा से मंडल परिवार जगह जगह जाकर भगवान के नाम संकीर्तन की अलग जगह पर भगवान का नाम लोगों से भी लिवाता है और खुद भी लेता है। बारंबार प्रणाम करते हैं बड़े परिवार के पावन चरणों में, जिन्होंने इस दास को मंडल परिवार को यह सेवा सौंपी। प्रणाम करते हैं यहाँ पर विराजित सभी मातृ शक्तियों के चरणों में, जिन्होंने बैठकर बड़ी निष्ठा के साथ पाठ का श्रवण लाभ लिया। प्रणाम करते हैं भक्ति पुरुष यहाँ पर विराजित सभी भाइयों के पावन श्री चरणों में, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण लाभ लिया। बारंबार प्रणाम करते हैं संगीत के आचार्यों के पावन श्री चरणों में, जिन्होंने आज के इस आयोजन को संगीतबद्ध किया। बारंबार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद निवेदित करते हैं हमारे राहुल भैया का, जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए ये साउंड की व्यवस्था कर दी। फिर से प्रणाम करते हैं हनुमान जी के पावन श्री चरणों में, जिन्होंने संकट मोचन बनकर हम सभी का संकट हरा और इस आयोजन को बिना किसी संकट के पूर्णता की ओर लाए हैं। पावन हनुमान जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अब जिसका तुम्हें हे की था है ना, हे इंतजार, जिसके लिए दिल है बेकरार, वो भी घड़ी आ गई आ गई। भजन गा लिया खूब राम का, अब करेंगे श्याम का। लाइव चल रहा है यार भैया यार मत करा करो, आपको ये लाइव बंद कर दिया। हाँ तो हो गया ना, बस हो तो गया।